गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं? जैसे भी हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे झूठी एफआईआर के संबंध में कुछ जानकारी। अगर आप पर कोई झूठा एफआईआर कर दे, ठीक है, तो आपके लिए क्या क्या लीगल रेमेडीज़ हैं, इसको जानेंगे। तो झूठी एफआईआर कोई आदमी क्यों करेगा, उसका इंटेंशन क्या होगा आपके प्रति। झूठे एफआईआर करने का मात्र एक कारण ये हो सकता है कि आपको आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाना चाहता हो, आपके समाज में जो इज्जत हैं उनको वो धूमिल करना चाहते हों, आपको परेशान करना चाहते हों, या आपके व्यक्तित्व के ऊपर एक चोट पहुंचाना चाहते हों। ठीक है, मुख्य रूप से यही बात हो सकती है। तो सबसे पहली बात है कि डरना नहीं है। अगर एफआईआर झूठा है तो उसको झूठा साबित कर देना है। ठीक है, अब है कि एफआईआर जब भी होगा तो वो दो तरह का होगा। या तो आप पर बहुत गंभीर आरोप लगाया गया होगा या इजी आरोप लगाया गया होगा। जब बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप लगाया गया होगा तो पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आ सकती है। अगर नॉर्मल आपको आरोप लगाया गया होगा तो वो कोर्ट के माध्यम से आएगा, आपको नोटिस आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कंडीशन ये होता है कि आप तो सही हैं, आप पर कोई गलत एफआईआर किया है, ठीक है, तो उनको प्रयास करना है प्रूफ कर देने का कि ये गलत एफआईआर किया गया है, इनका इंटेंशन मेरे प्रति गलत है और उनकी क्या क्या भावना है उनसे अवगत करा देना है। एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि कोई महिला आप पर केस कर देती है किसी पुरुष पर। ए और बी दो पार्टी हुआ, ए ने बी पे कंप्लेन कर दिया, बी पे कंप्लेन कर दिया, 406 लगा दिया, 400 उसके बाद 307 लगा दिया, 302 लगा दिया, एकदम बढ़िया बढ़िया जो इनका दफ़ा है एकदम पावरफुल लगा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो पुलिस के पास गया तो पुलिस देखा तो पुलिस को लगा कि भाई तो सही में बहुत मामला गंभीर है, इसको नोट कर लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए। तो फिर वो क्या करेगा, अपने विधिवत आधार पे वो क्या करेगा, उसको अरेस्ट करने के लिए जाएगा। ठीक है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप डरें नहीं, पुलिस से मिल के उनको सारी हकीकत से अवगत करवा दें और उनको ये कन्विंस कर दें कि उनका इंटेंशन मेरे प्रति गलत है, इनका ये कारण है, जिस डेट में ये कंप्लेन किया गया है उस डेट में हम नहीं थे, उस डेट में हम फलाने फलाने जगह थे और ये 110% गलत है। पुलिस को अगर आप कन्विंस करने में सफल हो जाते हैं तो पुलिस के पास भी पावर है 182 और 211, 182 और 211 के अंतर्गत वो उन पर खुद मुकदमा कर सकते हैं। उसमें दो तरह का होगा, एक तो पुलिस का समय बर्बाद किया, दूसरा झूठा एफआईआर करवाया। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, सपोज कीजिए कि आप पर एफआईआर हो गया, मामला कोर्ट चली गई, ठीक है, आप पर नोटिस आया, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात है, आज का जो सब्जेक्ट है वो है झूठा एफआईआर। सबसे पहली बात तो है आप पर झूठा एफआईआर है, पुलिस को आप कन्विंस करने में असफल हो गए, मामला कोर्ट चला गया। तो कोर्ट में सीआरपीसी 438 एक लीगल रेमेडीज आपको देती है अग्रिम जमानत का, ठीक है, जिसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है, तो ये अग्रिम जमानत क्या होता है कि वो गिरफ्तार होने से पहले आप क्या करते हैं, बेल करवा लेते हैं, जमानत ले लेते हैं मजिस्ट्रेट के पास से। ठीक है, तो अगर आपको गिरफ्तार होने की आशंका हो रही है तो आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मामला बढ़ेगा कि जिस डेट में ये हुआ है उस डेट में आप कहाँ थे, क्या थे, नहीं थे, कोई एविडेंस। ठीक है, अगर आप एविडेंस देके ये प्रूफ करने में सफल हो जाते हैं कि उस डेट में मैं फलना जगह था, फलना आदमी के पास था, ठीक है, तो भी उनका एफआईआर झूठा साबित हो सकता है। मान लिया जाए आप पर जो दफ़ा लगा है वो बेलेबल नहीं है, यानी उस पर एंटीसिपेटरी बेल नहीं दिया जा सकता है, तब आप क्या करेंगे। तो सीआरपीसी 70 जो है, 70 का सब सेक्शन 2, ये आपको लीगल रेमेडीज देती है कि आप एक आवेदन दें मजिस्ट्रेट को और उससे ये अपील करें कि आप जो ये आदेश दिए हैं इनको बेलेबल में कन्वर्ट किया जाए।
यानी उनके आदेश को रद्द करते हुए उनको बेलेबल बनाया जाए ताकि हम बेल ले सकें। ठीक है, ये हो गया। वर्तमान को रद्द करने के संबंध में एक और रेमेडीज आपके पास में है, CRPC 397। ये पुनरीक्षण की शक्ति देती है। मान लिया जाए वहाँ भी आपका जो है खारिज कर दिया जाता है, तो ये सेशन कोर्ट में ही आप रिवीजन के लिए इसको फाइल कर सकते हैं। यानी उनके आदेश को चैलेंज कर रहे हैं आप, ठीक है, और आदेश को चैलेंज कर रहे हैं तो जब तक रिवीजन हो नहीं जाता है पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। मान लिया जाए वहाँ भी आप असफल हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको हाईकोर्ट का एक दरवाज़ा बचा हुआ है, दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ये CRPC 482 है। ये कॉग्निजेंस के खिलाफ आप हाईकोर्ट में मामला दायर कर सकते हैं, फिर वहाँ से आपको बेल मिल जाएगी, फिर आप बेल ले सकते हैं। अब तो मामला ये था कि झूठा FIR था, हम यहाँ से हाईकोर्ट तक चले गए। हाईकोर्ट तक तब गए जब कॉग्निजेबल ऑफेंस रहा, संज्ञेय अपराध रहा, ठीक है, बहुत गंभीर आरोप आप पर लगा तब हुआ, ठीक है। तो झूठी FIR की निष्पक्षता के लिए एविडेंस बहुत जरूरी है। अगर आप एविडेंस देने में 100% सफल हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका मामला तो कोर्ट से ही थाना से ही ख़त्म हो जाएगा, और थाना से ख़त्म होगा तो थाना जो इंचार्ज हैं उनको खुद राइट है कि 182, 211 IPC के तहत उन पर खुद मुकदमा दायर करेगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और जान लीजिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है, संज्ञेय अपराध वो होता है जिसमें 7 साल से ऊपर की सज़ा, मृत्युदंड इत्यादि की हो सकता है। अगर वैसा ऑफेंस गलत साबित हो जाता है, झूठी FIR के रूप में प्रूफ हो जाता है, तो उन पर मामला आप चला सकते हैं और उन पर यही मामला चल जाएगा, ठीक है। फिर उनको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, ठीक है। तो आज का ये जो था, ये था गिरफ्तारी से बचने का जो तरीका था वो हम बताएं। एक तो सबसे पहले है प्राइमरी सेक्शन में आप थाना में जाके आप अपना जो है सच्चाई वहाँ प्रूफ करने का कोशिश करेंगे कि जिस समय घटना हुई उस समय हम यहाँ नहीं थे, एविडेंस के रूप में आप कुछ बताएंगे। अगर पुलिस कन्विंस हो गई तो मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा। उससे आगे बढ़ेगा तो CRPC 438 के तहत आप एंटीसेप्टिव बेल फाइल कर सकते हैं। फिर आपको आता है CRPC का 70 सबसेक्शन 2, ठीक है, जिसके तहत आप मान लीजिए बेलेबल जो है बेलेबल दफ़ा बनाने के लिए आप एक आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद है CRPC 397, उसमें जो है पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है, रिवीजन के लिए आप फाइल कर सकते हैं सेशन कोर्ट में, ठीक है। और उसके आदेश को चैलेंज करना हुआ सेशन कोर्ट में, जब तक रिवीजन होगा तब तक पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। उससे भी नहीं होता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं CRPC 482 के अंतर्गत, ठीक है। तो आई होप बहुत बढ़िया ढंग से समझे होंगे। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।